हरे कृष्ण, हर हर महादेव, ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 15 फरवरी और दिन है रविवार। आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आज है भोलेनाथ का सबसे पावन दिन महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:06 से शुरू होकर कल यानी सोमवार को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर। आज सिद्धि योग सुबह 3:17 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्यवंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अभी काक पक्षधारी बालक ही थे। तभी पिताजी की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारिणी अहिल्या, जो कि देवराज इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शाप मिलने की वजह से पत्थर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और फिर अयोनिजा सीता जी के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले। उन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ घर आ गए। इसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा तब कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा ये मांगा गया कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं और दूसरे वर्ष से उन्होंने ये मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो जाएं। कैकई भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकाने से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने भी जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधार गए। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौट चलने को राजी नहीं हुए तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को वापस लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर फिर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले विराध को मारा। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया, अर्थात उसके नाक कान काट डाले। जानकी जी के साथ वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास में भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता जी का अपहरण करने के लिए आया हुआ था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटाकर ले गया था ताकि उनके हटते ही वह सीता जी को हरण करके ले जा सके। उधर श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और फिर से लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब उन्होंने आश्रम में सीता जी को देखा ही नहीं। आश्रम खाली था, सूना था। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुर्री की तरह विलाप करने लगी कि हा राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है।
आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चीखती हुई चिड़िया को उठाकर ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता जी को हरकर लिए जा रहा था। ये समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को रावण के महल में रह रही सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता जी का समाचार पाकर फिर श्री राम जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह आदि संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले। पंपा सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने शबरी पर कृपा की। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले, जिसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की, उनसे मित्रता करी और फिर सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। इसके बाद श्री राम जी ने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए ताकि सीता जी को विश्वास दिला सके कि श्री राम जी ने ही उन्हें भेजा है। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता जी का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए। रात भर सब और सीता जी की खोज करते रहे। रात समाप्त होते होते सुबह हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्षय कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। त्रयोदशी तिथि को ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को बहुत ही कठोर और रूखे वचन सुनाए, उसे धिक्कारा। तब राक्षसों ने पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को फिर से महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी तिथि को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सारा समाचार उन्हें सुना दिया। सीता जी ने बदले में मणि दी थी, तो सीता जी की मणि देकर श्री राम जी से उन्होंने सारी बात बताई कि वे सीता जी से मिलकर आए हैं। फिर अष्टमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त चल रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। आप सभी ने कथा सुनते हुए एक बात पर ध्यान तो जरूर दिया होगा कि देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की खोज में या रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी एक खास मुहूर्त का इंतजार किया। उस खास मुहूर्त में ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और यही कारण है कि हमारे पुराणों में जो भी तिथि मुहूर्त किसी शुभ दिन के लिए बताया जाता है कि इस नक्षत्र में आपको इस तिथि का संयोग होने पर इस तीर्थ स्थल में, इस कुंड स्थल में जाकर आपको उसका दर्शन करना चाहिए, किसी कुंड में, सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए और तब उससे किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई रोग व्याधि दूर हो जाती है या किसी खास काम में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो ये सारा वृतांत हमारे पुराणों में बिल्कुल सच बताया गया है। और यही कारण है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे पहले हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए वो मुहूर्त ठीक है या नहीं है। और खास मुहूर्त आने पर ही फिर हम कई बार वो काम शुरू करते हैं और उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और इन सब बातों का, इन सब जानकारियों का हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। तब जब भगवान श्री राम ने ठीक दोपहर के समय प्रस्थान किया, तब श्री राम जी ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध अवश्य करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानरराज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। सारे वानर सेना वहां पर एकत्रित हो गई। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक अपनी सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर बनी रही। चतुर्थी तिथि को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी तिथि को समुद्र पार करने के बारे में विचार किया गया कि इतना अपार समुद्र है, कैसे पार करें। अब जब पार करने की बारी आई, बड़ा दुस्तर समुद्र था, बहुत बड़ी बाधा थी कि कैसे इतना विशाल समुद्र पार किया जाए। तब देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उपवास किया। प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना उपवास के भी काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और एक मनुष्य होने के नाते उन्हें कुछ नियमों का पालन करना ही था।
तब उन्होंने 4 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उपवास व्रत किया। अभी विजया एकादशी और जया एकादशी का उपवास आप में से बहुत सारे भक्तों ने रखा होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का उपवास रखा था, तो उसके नियमों का पालन उन्होंने पूरे 4 दिन तक किया। चौथे दिन समुद्र देव से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र देव ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। दशमी तिथि से सेतु बांधने का यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी तिथि को पूरा भी हो गया। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई, जिसके बाद शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंका को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर दशमी तिथि तक 8 दिनों तक सेना वहां पर टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई, गिनती की गई और ताकत देखी गई, किस सेना की तरफ कितना बल है, कौन कौन से सैनिकों को पहले भेजा जाए युद्ध में, किन को बाद में भेजा जाए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव जी ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन और उनकी गणना की। सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का काम किया। किसी भी युद्ध से पहले अपने सैनिकों का उत्साह जरूर बढ़ाया जाता है। किसी भी युद्ध के लिए क्यों, किसी भी प्रतियोगिता के लिए, कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, ताकि युद्ध में या किसी भी प्रतियोगिता में हार या जीत जो भी फैसला हो उसके लिए आगे की दिशा तय की जाए। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। इधर रावण भी पूरी तैयारी पर था। दोनों ही तरफ के वीर योद्धा अपने अपने सैनिकों का बल बढ़ा रहे थे और उधर रावण ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि सीता जी के आगे उनके पति अर्थात भगवान श्री राम जी का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया जाए, ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वो लंका में ही रहने का निश्चय कर लें। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। सीता जी बहुत पतिव्रता थी। भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कभी किसी के प्रति मन में विचार तक नहीं लाया था। अपने निर्णय पर अड़ी रही। तब इधर भगवान श्री राम जी के जो भी सेना थी, उधर राक्षस राज रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाद ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। सारी वानर सेना परेशान हो गई। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ देव का स्मरण किया। दशमी तिथि को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक फिर युद्ध बंद रहा। इतने दिन तक 2 दिन तक विराम रहा। द्वादशी तिथि को हनुमान जी ने धूम्राक्ष और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध कर दिया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रण स्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तिथि तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। उठने के बाद उसे भोजन जरूरी था। उसके बाद नवमी तिथि से लेकर 4 दिन तक लगातार कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। इसके बाद अंत में वो भी भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के कारण मायामयी मैथिली का वध कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा पूर्णतः इसका निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध करने के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ, घोड़े आदि मारे गए।
चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी लाकर, जिसे विशल्या भी कहते हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी तिथि के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ देवराज इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्णा चतुर्दशी तक श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस तरह घोर युद्ध होने पर श्री रामचंद्र जी को अंत में विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन ही युद्ध बंद रहा। बाकी दिनों तक अर्थात 72 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली गई परम पवित्र जानकी जी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से वापस लौटे। वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूरा होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम में आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का गर्व चूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में चले गए। राम राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न और पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गाय घड़े घड़े भर दूध देती थी और वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को कोई रोग दुख शोक आदि नहीं सताता था। सभी पुरुष माता पिता की आज्ञा मानने वाले और उनकी भक्ति सेवा करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और गौवों में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम भी नहीं सुना जाता था। सभी बराबर थे। कोई भी स्त्री बांझ, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवत्सा अथवा विधवा भी नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे, उनका अपमान नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर भी अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे, उन सभी को सम्मान देते थे। कोई मनुष्य परनिंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी या पापी नहीं था। सोना चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य भगवान श्री राम जी के राज्य में नहीं था। इसीलिए वहां पर राम राज्य था। यही राम राज्य की पहचान होती है। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता था। झूठी गवाही कोई नहीं देता था। शठ, कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं पर भी देखने से नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला या भगवान का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। जिसके बाद मुनिवर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल मंगल पूछा। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है, सब कुछ कुशल मंगल है। जिसके बाद श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का दर्शन किया था, उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए और वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थ का महात्म्य पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी ने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया था, जिन जिन तीर्थों की यात्रा की थी, उसका क्रमशः वृतांत भगवान श्री राम जी को सुनाना प्रारंभ किया।
जिसका वर्णन आप सब भी अगले अध्यायों में सुनिएगा। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत नहीं कर सके और न ही उनके पास जा सके। किसी को उनका ओर छोड़ नहीं दिख रहा था। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भय के कारण वे भी उनके पास नहीं जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था और न ही कभी सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े हुए प्रहलाद को ये कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि एक नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है, तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद जी को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो कि काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला होता है। भगवान के कर कमलों का अर्थात हाथों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए, अर्थात उनके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी थी वह भी दूर हो गई। तत्काल ही उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। तब उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उस समय प्रहलाद जी का सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान की ओर देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए बड़े प्रेम से भरी हुई वाणी में उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी कहने लगे, ब्रह्मादि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि लगातार सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अभी तक भी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। फिर मैं तो, हे प्रभु, घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे, और मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी अगर भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो जाए, उनसे दूर हो जाए, तब तो वह चंडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अभिमान करने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। भगवान, आप तो सत्व गुण के आश्रय हैं, और ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण और अभ्युदय के लिए और इसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने इतना क्रोध किया था, प्रभु, वह तो मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सभी आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट देख रहे हैं। हे नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भगवत जन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, आपकी भौहें चढ़ी हुई हैं, पैनी और बड़ी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छे की तरह सीधे खड़े हुए कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिहनाद, और शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नाखूनों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधु, मैं भयभीत हूं तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं। मेरे स्वामी, अब आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष रूप है? हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में
प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है, और मैं ना जाने कब से अपने अलावा वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं, काल रूप से सभी साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं इस समय आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप मुझे इन सब से बचाकर अपने सानिध्य में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंस रहे थे, उस समय उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थीं। तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती रहती थीं। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। भगवान, ये संसार तो एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सांप डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं, और मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था। परंतु हे भगवान, देवर्षि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया, तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह ये कहने लगा कि अगर मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काट रहा हूँ, उस समय आपने ही तो मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ प्रभु कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि आप इसके आदिकाल में ही कारणभूत थे। अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही रहेंगे। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले ये आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के अंदर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे नहीं जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढते रहे थे, परंतु वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये ठीक है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपको ढूंढने के बाद हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर, तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया था, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का हुआ करता है। विराट पुरुष सहस्त्रोमुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विविध अंगों के रूप में शोभायमान थे और वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटब नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुराकर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को वापस लौटा दी। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराकर वे स्तुति करने के बाद भगवान से इस प्रकार बोले कि प्रभु, मैं तो जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब आप मुझे वरदान का लालच देकर लुभाइए मत। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की इच्छा से ही आपकी शरण में आया हूँ। और हे प्रभु, अगर आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो।
भगवान, आपको नमस्कार है। आप सभी के हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्रीहरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्त प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी हे भक्त, बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में तो मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कर्मों का क्षय कर लेना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे और तुम्हारे द्वारा की गई मेरी इस स्तुति का जो भी मनुष्य कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा भी ध्यान करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, हे महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है, ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया, मुझे भी अपना शत्रु मान लिया। हे दीनबंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो तो पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। तब नरसिंह भगवान कहने लगे, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। अगर उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उन्हें प्राप्त जो हुआ है। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की फिर अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे ये बात कही। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं के आराध्य देव, आप तो सर्वांतर्यामी, जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत सता रहा था। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे रखा था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, जिससे यह मतवाला हो गया था, अभिमानी हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण अभिमानी होकर इसने समस्त वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। और फिर ये भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि अब वह आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तब नरसिंह भगवान जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप कृपया दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें। जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान ऐसा कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर जी की और प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया।
फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद जी का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथायोग्य सभी का सत्कार किया। फिर वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से शत्रुता रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए ही उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण फिर उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ था। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति बैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से पवित्र होकर अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गए, अर्थात उन्हीं में लीन हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब और क्या जानना चाहते हो? तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की थी? आप कृपा करके अब इस बारे में भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव की शरण में आ गए। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? तीनों पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। हे युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में 3 लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, इसलिए हे देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने बड़ी दयापूर्ण शब्दों में उनसे कहा कि देवो, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चलाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही हों। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया था। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मय बहुत से उपाय जानता था। वह उन सभी दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्धरस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वो इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक ही नहीं सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक नहीं हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा कि भाई, देवता, असुर, मनुष्य या फिर कोई भी प्राणी अपने पराये या फिर दोनों के लिए जो कि प्रारब्ध का विधान है, जो कि पूर्व में ही लिख दिया गया है, विधाता का विधान, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था वो तो हो गया, अब शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। फिर उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्य शक्तियों से अन्य अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। फिर इन सभी सामग्रियों से सज धजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और धनुष बाण धारण किया। फिर भगवान शंकर ने
अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को पल भर में ही भस्म कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। हे युधिष्ठिर, उस समय उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की तरह लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गुणगान किया करते हैं। अब मैं तुम्हें स्त्री धर्म का भी वर्णन करता हूँ कि एक स्त्री का क्या क्या धर्म है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना, सदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने और चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत यानी कि सजा कर रखे, सामग्रियों को साफ सुथरा रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूरा करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं, सभी कामों में चतुर और धर्मज्ञ हो, सदा सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे। जो स्त्री लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूपी को प्राप्त हो जाते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। प्रिय श्रोताओ, ये थी आज की भागवत कथा। अब सुनिए घर में अन्न और धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं,
खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब पहले सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा, नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी, नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखियाँ की संगनी, दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलस्वानी। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही।
रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिय में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर बास में, श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला।
योगोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी मैया की जय।